हाँ भाई। कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो किए हो क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, मैंने होमवर्क और सारे होमवर्क जो होमवर्क दिया था कल के लिए उसका मैंने साथ में आंसर भी भेज दिया था ना, मोस्टली इतना मुझे याद आता है। यस सर। हाँ सर। बोलो हाँ, बोलो किसी भी कंफ्यूजन है तो। 13 क्वेश्चन थे ना, बताइए किसी में कोई कंफ्यूजन है तो। सर फिफ्थ वाला आप एक बार बता देंगे? फिफ्थ वाला आप मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या था फिफ्थ वाला? साइन इनवर्स साइन ऑफ 99। साइन इनवर्स साइन ऑफ 99, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 99 कितना पाई आया? सर 31.5 पाए। नहीं हाँ सर। नहीं, इतना एग्जैक्ट कैसे आ रहा है आपको? कितना है 99 बताओ बाकी लोग। हाँ सर वही है। सेम सर 31.5। 31.5 एग्जैक्ट। यस सर। यस सर। हाँ सर। फिर कल जो क्लास में बच्चे थे दूसरे बैच में, आप बात तो सही कह रहे हो, बिकॉज वो 31.5 पाई बच्चे का सीधा, जो कि गड़बड़ है। और जो इसका मतलब कल जो बच्चे थे उन लोगों को समझ में नहीं है, उन लोगों ने तो ऐसे ही कर दिया फिर, बिकॉज नाउ दिस बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चों ने कल सॉल्व किया था वो गधे हैं। फिर तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है? 99 माइनस 32 पाई ना। हाँ सर। यस सर। अभी तो हाँ चलो, अभी देखो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया? क्या हुआ? सर डेस्कटॉप दिख रहा है आपका सर।
ये समस्या नहीं है ना, समझ नहीं आता है कि डेस्कटॉप क्यों दिखता है ऑल द टाइम। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, और क्वेश्चन एक्चुअली काफी अच्छा बन गया, और जो प्रॉब्लम हो सकता है कल के बच्चे जो थे उन्होंने आंसर सही दिया तुक्के में, बट अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ कॉमन एंड अ वेरी गुड डाउट। आप कह रहे हो 31 पाई आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो कि गलत भी है बट सही भी है, जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से आपका आंसर सही है। ये हमारा 31 पाई है, ये हमारा 32 पाई है, और ये हमारा 30 पाई है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि 31.5 पाई अगर हो, जो कि होगा नहीं, यही सिस्टम ऑफ ग्राफ है, मानते हो? नाउ अगर 31.5 को एग्जैक्ट हो जाए तो बात दूसरी है ना, 31.5 का एग्जैक्ट होने का सवाल नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है सवाल? 22 3.5 22.22/7 एग्जैक्ट नहीं होता। पाई 22/7 अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कौन बड़ा है, पाई बड़ा है कि 22/7 बड़ा है? ये क्वेश्चन आपको 11th में कराया गया होगा, पाई बड़ा है कि 22/7 बड़ा है, बताओ। पाई। पाई। भाई बताइए बाकी लोग, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.1415। और पाई का, और 22/7 का? 3.14। नहीं, 3.142 ना। कौन बड़ा है? 22/7। क्या बोल रहे हो यार, सामने वैल्यू लिखिए फिर भी गलत बोल रहे हो। कौन बड़ा है? 22/7। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कि जो आपकी n की वैल्यू आई थी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ n की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली 31.5 आई थी, तो n की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे 31.5 आ गई थी, राइट? बट अब मुझे बताओ यहाँ पर कि एक्चुअली तो 22/7 करना नहीं है, हम लोग एक्चुअली डिवाइड किससे करना है? पाई से। पाई से। हम लोग तो एक्चुअली ये लिखते थे ना n पाई ना, वो तो हमने अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या लिख दिया था? 22/7। आप ये बात समझते हो? तो आप मुझे बताओ जो n की वैल्यू 31.5 यहां से आई है, वो क्या होगी? वो 31.5 से एक्चुअली बड़ी एक छोटी होगी? तो यहाँ पे आप ये देखो ना, बड़ी होगी। आपका एक्चुअल कितना आना चाहिए था? एग्जैक्ट n ही आना चाहिए था। आपने अप्रोक्सीमेट कैसे किया है बोलिए? 22/7 से डिवाइड करके आपने अप्रोक्सीमेट किया है ना। यस सर। तो जो ट्रू वैल्यू ऑफ n होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। 31.5 से बड़ी या छोटी? बड़ी होगी। भाई इस वाले में आपने बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया है ना। हाँ सर। 22/7 बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया है, तो आपको 31.5 आया है। तो अगर आप छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, अगर 22/7 की छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो एक्चुअल में जो n रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा सर। जो n होगा एक्चुअल में, यहाँ पे आपका n अप्रोक्सीमेटली 31.5 था। ठीक है, आपको यहाँ से क्या मालूम चला? n जो है वो एक्चुअल में कैसा है? 31.5 से बड़ा। 31.5 से बड़ा। तो आपका जो 99 है, तो आपका बताओ 99 कहाँ पे होगा? 32 पाई वाले लाइन में। यहाँ आ गया ना आपका 99। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बिकॉज ये जो पॉइंट है ये 31.5 पाई है, और आपको मालूम चल चुका है अब तक कि 99 जो होगा वो 31.5 से ज्यादा इंटू पाई है ना। ये बात चमक रही है कि नहीं चमक रही? यस सर। हाँ सर। यस हमने सर। ये प्रूफ कर दिया ना, समझ Yes, रहे sir. हो? हाँ सर।
तो हमारा जो 99 पे वैल्यू आएगा वो इस वाली लाइन से आएगा ना, और इस लाइन का इक्वेशन कितना है बताओ, y इज इक्वल टू, x minus 32 pi. x minus 32 तो pi. आंसर कितना आ जाएगा 99 माइनस 32 पाई। ये बात क्लियर है? अब Yes sir. उन बच्चों ने आंसर तो सही निकाला है, बट मेरे ख्याल से तुक्के में आया है उनका। कॉपी कर लिए? Yes sir. और बोलो। इसको अच्छे से नोट्स में कॉपी कर लेना, अच्छा कंसेप्ट था छिपा हुआ यहाँ पे, ठीक है? अरे ये बात समझ में आती है? Yes sir. यस पूरी सर। क्लास का आंसर कैसे आया इस क्वेश्चन का मुझे आश्चर्य लग रहा है। मतलब या तो लोगों ने ना कैलकुलेटर यूज किया है। बाईस बाई 7 को उन लोगों ने डेसिमल में निकाल के कैसे किया लोगों ने, इतना एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आता है? चलो ठीक है। रब करें? हाँ सर। आगे बढ़ूं? और बोलो कौन सा डाउट और कौन सा करना है बताओ। हेलो, और बताओ कौन सा करना है? बाकी हो गए? Yes sir. हाँ सर। बाकी हो गए हैं क्या सबके? सर एक 7th वाला बता देंगे सर? इतना डर डर के क्यों पूछ रहे हो? बताने के लिए हूं ना बेटा। बोल क्वेश्चन क्या है? Sin inverse sin 71. बोला 71 कितना पाई आया? एक मिनट सर. बोलो। सर 22.5 something. अरे भाई डिवाइड करो ना, क्या हवा में बात करते हो क्या तुम? 22.59. ये भी 5। हाँ 22.59. 22.5। 22.59। 59. बोलो। अरे यही है ना? बोलो Yes यार, sir. प्लीज बोलो हाँ, यार, सर। प्लीज बोलो यार। Yes sir.
आप लोग समझो यार, मतलब एज ए फैकल्टी हम लोग कैसी स्थिति में पढ़ा रहे हैं इस वक्त। तो ये ऐसे होगा ना, Yes, sir. हाँ सर। तो इस लाइन में होगा ना 22.59, कहाँ चला गया, यहाँ 23 चला pi गया ना। वाला. तो Yes, इसमें sir. क्या आंसर आएगा, -x + 23 पाई। Yes, sir. कितना आया, -71 + 23 पाई। क्लियर है? Yes, sir. सर वो आपने आंसर में 71 माइनस 22 पाई लिखा था इसके लिए. एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं गलत ले तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जाओ, हाँ चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, लिखा है ना इससे सही आंसर उसका। हाँ सर, हाँ सॉरी सर, देखा नहीं, अभी देखा. नेक्स्ट बोलो। बस सर इतना ही था. और किसी डाउट से बोलो भाई, पूछो, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। जानते हो आधा घंटा बीत गया, तुम लोगों ने कुछ पढ़े भी नहीं, ने पढ़ाने दिए। पूछ रहा हूँ। नो डाउट सर, और डाउट नहीं है. अरे भाई, और किसी डाउट्स है, नहीं है, बोलोगे? नहीं है सर। नहीं ठीक है भाई, सर। तुम आगे बढ़ते हैं, नहीं. फिर बोलना मत बाद में, ठीक है। तो अपनी दो प्रॉपर्टी हो गई, राइट? नहीं, कितनी प्रॉपर्टी होगी बताओ, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। बोलो क्या पढ़ा हमने। एक तो टी इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, राइट? क्या बेसिक डेफिनेशन बताओ। टी थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंजेस। अरे है ना? यस सर. दूसरा प्रॉपर्टी क्या था बताओ। T of P inverse. टी इनवर्स नहीं, टी इनवर्स नहीं यार, क्या लिख रहा हूँ। P of T inverse. टी ऑफ टी इनवर्स क्या था, X. X. वेयर एक्स बिलोंग्स टू Domain of Domain Domain of- of T inverse. हाँ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, T inverse of टी T. इनवर्स टी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, है ना? Yes sir. इट इज, हेलो, Not equal to नॉट X. इक्वल टू एक्स, यस और नो भाई? Yes sir. Yes, sir. कभी कभी लगता नहीं है कि मतलब आप लोग को, मतलब मैं समझा पाता हूँ चीजों को। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। भाई सबको क्लियर है ना, प्लीज अच्छे से। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है? ठीक है ना, ग्राफ क्या मानना है। अरे ये बात समझ में आती है। Yes sir. इन इंटरवल्स वी गेट, बोलो भाई, डिफरेंट वैल्यूज। ये क्लियर है ना? चलो भाई, कॉपी कर लो। अब हम लोग अब पूरा अच्छे पार्ट पे चल रहे हैं। Done sir. कॉपी कर लिए? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
तो आपको जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी से आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्शन कर रहे हैं एक्स में ना, ताकि एक्स हमारे एक्स में करेक्शन करके जो बेसिक डेफिनेशन है पहली वाली वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, राइट। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। अरे मैं 3 प्रॉपर्टी प्रूव करने का ट्राई करूंगा आज, 1 घंटा 1.5 घंटा है जो टाइम है उसमें। वो आपका इनवर्स का स्टार्ट है, वो इनवर्स का एंड है, जो कहो वो है, ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं समझ में आता है उसी मोमेंट पे पूछ के रोक के पूछना। जस्ट ट्राई टू बी वेरी फ्री इन मेंटल स्टेट और लॉजिकली समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सर फोर्थ प्रॉपर्टी ना? हाँ, हर प्रॉपर्टी पे आई विल वेरी स्लोली प्रूव। फ्रॉम हियर यू विल लर्न कि इनवर्स में हाउ टू प्रोसीड। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। बोलो भाई। Yes, sir. कर लिया। क्या तने कर लिया, कर रहे हो अभी भी? हो गया सर कॉपी। ठीक है, अंडरस्टैंड। का प्रूफ करेंगे, जब तक प्रूफ नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं ए और डी का करता हूं, आप समझना इनवर्स के प्रूफ कैसे होते हैं, वही आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो हाँ। देखो अब ध्यान देखना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या चल रहा है यार, नेट नहीं चल रहा क्या? हाँ सर अरे अभी हेलो, आई। अभी आई। हाँ सर अभी आ रही। गड़बड़ हो गया क्या माइक में? मुझे नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है। अरे यार ये संडे के दिन में ऐसे ही होता है। अभी आ रही है सर। हाँ सर। नेट की प्रॉब्लम है संडे शाम को। सर अभी सुनाई दे रहा है।
आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2। इतना क्लियर है? हाँ सर। बाय बेसिक प्रॉपर्टी 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो आपका एक्स कितना हो जाएगा? माइनस यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। इस माइनस को कितने तरीके से अंदर ले जा सकते हो? कोई एक ही तरीका है कि बहुत सारे तरीके हैं? नहीं समझे? ये जो माइनस है ना यहाँ पे माइनस साइन थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाके मैं दोनों साइड साइन इनवर्स लेना चाहता हूँ। इस माइनस को कैसे कैसे अंदर ले जा सकते हो बताओ? ऐसे लिख सकते हैं ना? बताओ हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। कोई हाँ, कहेगा सर। सर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते सर, हम पाई ऐसे प्लस लिखना थीटा। चाहते हैं। कोई गलत है क्या? नो सर। नहीं कोई सर। कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे कहेंगे, तब क्या होगा सर? गलत है क्या ये भी लिखना? नहीं ना, हर ओर से माइनस, मेरे को माइनस साइन थीटा बनाने का है, सही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। दोनों साइड साइन इनवर्स लेगा। क्या नहीं मत करो बात, दिन दिन बंद करो, दिन बैठा उसको इसमें बंद कर दो, बाहर निकल। हाँ अभी बताओ, तो पहले वाले केस में साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या होगा बोलो? माइनस थीटा। माइनस थीटा। क्यों? सर उसके डोमेन में। वो प्रिंसिपल में ही है ना, उसका है ना। हाँ सर। यस सर। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? और थीटा है क्या? क्या आपको प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। यस। ठीक है, अब जरा जब तक अगला दो नहीं करो तो मजा नहीं आएगा। चलो यहाँ पर पाई प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा है बताओ? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ना, मतलब कहाँ Yes, लाई sir. कर रहा है बताओ? इस लाइन पे ना। यस सर। तो क्या आएगा बोलो? माइनस एक्स प्लस पाई। माइनस पाई माइनस थीटा प्लस पाई, समझे क्या बेटा? कट गया ना ये भी? यही तो इनवर्स की ब्यूटी यही है, चाहे तुम कैसे भी करो, चाहे तुम कैसे भी करो, अगर तुमने सब कुछ सही किया है, सारे प्रिंसिपल वैल्यूज को फॉलो अप किया है, एक बेसिक रूल्स फॉलो किए हैं, डजंट मैटर हाउ यू सॉल्व। यहाँ बताओ ये कौन सा एंगल है? 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे है? 3 2 पाई पाई बाय 2 माइनस से थीटा। 5। बोलो। 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। है ना, वहां पे उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बोलो? एक्स माइनस 2 पाई। समझ रहे हो बेटा? नहीं Yes. समझा? हाँ सर। हमने करना फाइनली याद है अच्छे प्रॉपर्टी, उसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन अगर हमको ये नहीं आएगा ना, अपन कभी अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे प्रूफ्स के बिना। ये बात चमकी क्या? सर सेकंड आप वाला चाहे- पॉसिबिलिटी नहीं समझा। सेकंड वाला सेकंड वाला नहीं समझा कैसे किया आपने? माइनस पाई माइनस थीटा प्लस थीटा कैसे मतलब? तो कल का होमवर्क तुमने नहीं किया होगा ना, इसलिए। ये पाई प्लस थीटा है ना, तो पाई प्लस थीटा कहाँ लाई कर रहा है?
पाई प्लस थीटा, अगर थीटा यहाँ पर है तो पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? मैंने होमवर्क क्यों देता हूँ करने के लिए। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में लाई करेगा ना पाई प्लस थीटा। हाँ सर। हाँ सर। तो पाई, तो अपने को कौन सा आ गया? ये पोजीशन आ गया ना। इस पोजीशन में लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? माइनस एक्स प्लस थीटा है ना बेटा। यस सर, समझा। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर ली है? नहीं सर। रैप करें? दूसरा वाला क्या था? tan इनवर्स। तो कर लो खुद। मैं दूसरा वाला कर दूं ना, वो तो सेम ही हो जाएगा ना। कॉस इनवर्स बोलो। cos x। नहीं रहे। हाँ बोलो क्या था? cos इनवर्स Cos inverse? माइनस एक्स। हाँ पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। चलो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? बोलते नहीं हो आप लोग यार। थीटा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 0 to 5। बोलो क्या होगा अब? -x इक्वल्स टू cos थीटा। बाय बेसिक प्रॉपर्टी राइट। यस सर। यस सर। x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। यस सर। आप मुझे एक तरीका, आप मुझे कुछ तरीके बताओ। पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा। बोलो x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा। नहीं 2 पाई प्लस थीटा नहीं, नहीं। x इक्वल टू 3 पाई माइनस थीटा। कुछ भी डाल दो ना। इस सब में प्रॉब्लम है ना, इस सब में तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अभी मैं अगर दोनों साइड इनवर्स लेता है तो क्या होता है बताओ? cos। बोलो। यस सर। इतना सब लोग कॉपी करो और इसके आगे मेरे को कंप्लीट करके बताओ। वो ग्राफ से देखते हैं ना पुन तो। यस सर। आपको क्या लगेगा कौन सा एंगल इधर? आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते हो। कौन सा एंगल किधर? आएगा। हाँ भाई, तो पाई माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? अगर थीटा 0 से पाई में है तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ है? माइनस पाई से 0 में, और पाई Yes, जोड़ sir. दोगे तो वापस से कहाँ आ गए? 0 से पाई में ना। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। यहीं आ गए ना, वो तो प्रिंसिपल है ना। यस सर। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? पाई माइनस
कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना हो गया बोलिए? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा फोन आ रहा है। हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ अरे रुचि बेटा मैं क्लास में हूँ रे। अच्छा ओके सॉरी आप क्लास। मैं करता है फोन पे। हाँ अभी यहाँ बताओ पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? माइनस पाई टू जीरो। वो दोस्त पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा ना? यस सर। हाँ सर। क्या होगा उसका इक्वेशन? माइनस एक्स प्लस 2 पाई। अरे कल सब लोग अगर होमवर्क करके आए हैं फिर तो तूफान हो जाना चाहिए ना क्लास में। माइनस एक्स प्लस 2 पाई। कितना आ गया आंसर? पाई माइनस थीटा। आप समझ रहे हो इनवर्स की Yes, सबसे sir. मजेदार बात क्या हो रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ कैसे भी करो कोई डर नहीं है, कोई दर्द नहीं है। इधर बताओ ये कहाँ लाई कर रहा है? सर 2 पाई से 3 पाई। माइनस थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई से 0, 3 पाई जोड़ेंगे तो कहाँ पे? 2 2 पाई पाई से से 3 3 पाई। राइट। करेक्शन Yes. कैसे होगा बोलो रे? x माइनस 2 पाई। अरे यार इस लाइन Yes, का sir. इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 2 पाई होगा ना? अब Yes, तो sir. वो समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। पाई माइनस थीटा। तो क्या होगा? cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चमका चाहे तुम कैसे भी उसको एडजस्ट करो यू विल बी ऑलवेज बी गेटिंग ऑल राइट आंसर। ये बात चमकती है। हाँ सर। सर। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि सब मतलब हम क्या प्रॉपर्टी है। देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ मालूम है ना आपको कितना होता है? यस सर। माइनस पाई बाई 6। उसको अगर हम करें प्रॉपर्टी तो क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स हाफ जो कितना आ गया बोलो? माइनस पाई। पाई बाई चमका हाँ सर। मैं लिखा कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो प्रॉपर्टी से करूं मैं तो क्या आएगा बोलो? पाई माइनस माइनस कॉस इनवर्स हाफ और कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? पाई बाई 3। सीधे आंसर आ गया ना बिना कंफ्यूजन के 2 पाई बाई 3। चमक रहा है? हाँ सर। अभी मान लो कॉट इनवर्स माइनस 1 तो बोलो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 में कोई कंफ्यूज होता ही नहीं है, कभी भी होता है कोई कंफ्यूज क्या? नो सर। 3 पाई बाई 4। चमक रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। सर ये प्रॉपर्टी क्लियर है क्या माइनस एक्स वाली? यस सर।
कॉपी कर लिए? यस सर। Fifth property 1 by x. Sin inverse x is equals to, कॉमन सेंस से सोचो मन में, अपने मन में सोचो एक बार एग्जांपल्स लेके कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, सोचो जरा। यस सर। सोचो सोचो, मन में सोचो एक बार, तब आपको मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए मैंने भी एक्स्ट्रा क्लास दिन में रखी है ताकि मैं भी टाइम के प्रेशर में नहीं पढ़ाऊं। सोच के बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही है, कौन सा गड़बड़ हो सकता है, बताओ। जस्ट थिंक एंड टेल मी, कौन सा गड़बड़ हो सकता है। बताइए कौन सही लग रहा है आपको, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गड़बड़ लग रहा है, बोलो। अरे तन्या पटेल, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, तो सही है। सारे सही हैं? तो वही सभी चेक कर रहे हैं, अभी तक तो बराबर ही लगा। साइन और tan सही ही लग रहा है। tan सही लग रहा है? सर 1 लेंगे तो सही होगा ना। नेगेटिव लो, नेगेटिव लो। सर थर्ड वाले में नेगेटिव में गड़बड़ी आ जाएगी ना, क्यों? हाँ सर। क्यों क्यों? हाँ सर तो ठीक, क्यों गड़बड़ी आएगी बताओ। अरे थर्ड वाले में नेगेटिव में गड़बड़ी क्यों आएगी? कॉट इनवर्स और माइनस में पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा ना, फिर नहीं रहेगा रे। कॉट इनवर्स 1 बाय कॉट इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो आउटपुट कहाँ देगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अरे भाई लोग, बेसिक बेसिक tan इनवर्स में अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आउटपुट कहाँ जाता है, कहाँ आता है आउटपुट? -π/2। -π/2 से 0 में आता है ना। हाँ सर।
और कॉट इनवर्स में नेगेटिव डालते हो तो वैल्यू कहाँ आती है? पाई टू 0 पाई टू पाई बाई 2 आप लोगों को ग्राफ ही नहीं आता, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? हैं? हवा में पढ़ाई मत करो ना भाई। बताओ, कॉट इन अगर x नेगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स का वैल्यू कहाँ आता है, मालूम नहीं है? पॉजिटिव चमक में। रहा है? मैं कैसे यार, कॉट इनवर्स का अगर आपको ग्राफ नहीं याद है कॉट इनवर्स थीटा का, कॉट इनवर्स x का ग्राफ याद नहीं है? यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तो वैल्यू यहाँ पर है ना, और जब x नेगेटिव है तो वैल्यू किधर गई है? ये आप लोग को चमक रहा है किसकी वैल्यू कह रहा हूं मैं? हाँ सर। नहीं यार, आप लोग को समझ। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स x में अगर x नेगेटिव होगा तो आंसर कहाँ होगा? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आंसर कहाँ होगा? इफ x इज नेगेटिव, what will be the range of sin inverse x? -π/2 से 0. If x is negative, what is the range of tan inverse x? -π/2 to 0 If x is negative, what is the range of sec inverse x? π/2 to pi If x is negative, what is the range of cosec inverse x? -π/2 to 0. If x is negative, what is the range of cot inverse x? π/2 to pi. हाँ, तो सब लोग भूल क्यों जा रहे हो चीज को? कहाँ चलेगा सब आपकी नॉलेज? आप लोग सब भूल गए क्या? अरे ये बात चमक रही है, मैं क्या बना रहा हूँ? Sin inverse x. जी सर। अरे यार क्या हो गया? बोलो। आपको याद आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? Yes sir. Inverse. हाँ सर। आप लोग इसी में कंफ्यूज हो गए, फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं बताओ? कॉस का कैसे होता है, कॉस इनवर्स का? Pi से 0. -1 पर इंफिनिटी -1 पे इन्फिनिटी होता है? नहीं सर, बस मतलब ऊपर छोड़ यार, क्या कर रहे हो आप लोग? कई बार लगता है कि लोग सही कहते हैं कि वो तो फास्ट का पढ़ाओ, उसको पढ़ना है पढ़ लेगा। मैं बस वो बात मान नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे को दिक्कत रहती है वैसे। ठीक है, और क्या होता है? Sec inverse. sec inverse याद आएगा थोड़ा बहुत? ग्राफ बनाया था हमने, है ना? हाँ सर। दिख रहा है? तो मैं तो आपसे बस ये पूछा था कि आपको क्या लग रहा है, इसमें tan इनवर्स और cot इनवर्स से बराबर हो सकते हैं क्या नेगेटिव पे? नहीं sir. बोलो। नहीं sir. लेकिन समझ में आया? Yes sir. कॉपी करो। This is the most interesting part of ITF here.
सर 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो कॉपी क्या करें? क्या? नहीं, कॉपी तो करो कि ये नहीं है, सॉरी सही कह रहे हो, ये गलत है, ये वाला गलत है। अब हम लोग आगे करेंगे ना, मतलब प्रॉपर्टी तो है ना 1/x, लिखते हैं ना, प्रूफ देखते हैं ना क्या होता है, पहला और दूसरा सही रहेगा, तीसरे में गलत है, तीसरे में करेक्शन आएंगे। करते हैं अभी, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा ना मैं, आप कॉपी तो करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। डन सर। Done, sir. रब कर दे, चलो। तो लेट्स स्टार्ट और प्रूविंग वाला काम। साइन इनवर्स x is equals to what we will try to prove? cosec inverse 1/x। बेसिक प्रूफ ऐसे ही रहेगा, बताओ कैसे स्टार्ट करूंगा मैं। cosec inverse 1/x को थीटा n इक्वल लेंगे। जब भी इनवर्स में ऐसा लिखते हैं, हमेशा बगल में क्या लिखेंगे? थीटा बिलोंग्स टू माइनस। ये बात समझ में आती है? यस सर। अभी हाँ, सर। बेसिक प्रॉपर्टी से कोसेक थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 1/x। तो उससे साइन थीटा कितना होगा बताओ? 1x, सिर्फ x। तो अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड से दोनों साइड साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? थीटा लाइज इन प्रिंसिपल ना, यस सर। यस सर। तो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होगा बालक? थीटा थीटा। होगा, और थीटा क्या है बालक? cosec कोसेक inverse इनवर्स 1/x। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x 1/x वाला आपस में हमेशा बराबर है। ये बात चमकी? हाँ, सर। यस सर। सर यहाँ पर एक्सेप्ट 0 इंक्लूड हो गया थीटा में। जीरो नहीं, नहीं, ऑब्वियसली x नॉट, डोमेन के बाहर थोड़ी बात करते हो कभी भी, ठीक है। हाँ ओके सर। दूसरे वाले में cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, बताओ भाई, सेम चीज होगी ना? यस सर। यस सर। उड़ा दूं? sec इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, उड़ा देता हूँ। थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो बेसिक प्रॉपर्टी से क्या हो गया? थीटा sec sec, theta equal to 1/x। बेसिक प्रॉपर्टी से नाउ cos थीटा इक्वल टू x। x, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा। थीटा कहाँ पे है? 0 से प्रिंसिपल पाई। में है, दैट इंप्लाइज cos inverse cos theta cos equal इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज, बोलिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, सॉरी, sec इनवर्स 1/x। ये बात चमकी क्या? to। यस सर। Yes, sir.
Done, sir. हुआ? Yes, sir. या 10 वाला करोगे खुद से? Yes, sir. Try करते हैं. ध्यान से सब लोग करें, जरा खुद से ट्राई करो, देखो आपको खुद समझ में आया क्या दिक्कत आ रही है। जिनको करना है वो खुद से ही अटेम्प्ट करो, देखो आपको समझ में आना चाहिए दिक्कत क्या आ रही है। देखो क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? तो दोनों के आउटपुट या दोनों के आउटपुट. अरे क्या हुआ, कल के बैच में लोगों ने कर दिया था, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे करोगे बताओ, कोई बोलता नहीं ना। तने cot बोलता है वो inverse 1 by x is equal to theta वाले लेंगे और cot करना theta is फिर। equal to 1 by हाँ सर वही करना है. फिर क्या होगा? मजा नहीं आता आप लोगों को, लगता है पढ़ाई में नहीं होता यार। देखो ना अभी बताओ ना। तरफ दोनों तरफ tan inverse ले लेंगे. हाँ अब क्या दिक्कत आ गई, क्या 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 तूफान आन पड़ा? हाँ भाई कोई बताओ, कोई अच्छा बच्चा, कोई जिसको समझ में आया वो बता सकता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या तूफान आ गया? सर थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए था। minus pi by होना 2 नहीं चाहिए था, नहीं है तो क्या करें, छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो नहीं सर, तो intersection सेटिस्फाई नहीं होगा। अरे हाँ तो गर्भ तो ब्रेक करना पड़ेगा ना उसको, वही तो सीखना है Yes, sir. आपको। यहाँ पर तो आपको कैसे करोगे, ब्रेक करना पड़ेगा ना आपको, अलग अलग बराबर करना है ना। Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है? सर समझे सर. जीरो पहले 0 से पाई बाय 2 में, फिर पाई बाय 2 से पाई में. समझ रहे हो भाई सब लोग? हाँ सर. तो क्या हो जाएगा बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर थीटा ही कम ऑन रहेगी गाइस, इसकी फॉर. वैल्यू क्या होगी? थीटा। यस सर, फॉर थीटा बिलोंग्स अब टू 0 से पाई बाय 2. नाइस। एंड पाई बाय 2 से पाई के लिए थीटा माइनस पाई. थीटा माइनस पाई. नाइस, सुनाओ क्या आ गया ये बताओ। दो वैल्यूज आ गई. बोलो। सर थीटा थीटा का नाम डालना भाई, थीटा क्या है? tan inverse
cot inverse 1 by x तो 0 से pi by 2 cot inverse 1 by x minus pi तो pi by 2 से pi के लिए लेकिन यार थीटा में थोड़ा रेंज दोगे, इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो हाउ कैन यू चेंज थीटा टू एक्स? सर थीटा एक समझे? यस सर तो बताओ। हाँ सर। नाउ कम्स द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईटीएफ, जिसके बाद आपका आईटीएफ का कंसेप्चुअल पार्ट करना था। बोलो क्या होगा? ये आपका tan इनवर्स का ग्राफ है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। है ना? ये 0 से पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 से पाई, ये दोनों में इंक्रीजिंग है ना। तो अगर आप इस वाले में अगर आप तीनों साइड अगर cot tan ले लोगे तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम इनइक्वालिटी रिमेन्स, बोलो सेम सेम। क्यों? बिकॉज tan इज, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आप यहाँ पे ले लोगे तो इंक्रीजिंग अरे बोलो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, है ना? और व्हाट इज दैट? इट इज 0 से, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये बात समझ में आई क्या आपको? यस सर अपने पास फाइनली क्या बन गया ये बताओ। सो व्हाट डिड वी लर्न हियर? tan inverse x will be equals to cot inverse 1 by x for x cot belongs to इनवर्स। अब जब कॉमन सेंस से देखना, सर सही बता रहा, ऑब्वियस सर ये होना ही चाहिए। देखो ना, पॉजिटिव में तो आप दिख ही रहता होगा, पॉजिटिव में तो आपको दिख रहा था ना कि होगा, और नेगेटिव में जो दिक्कत आ रही थी, देखो तो वो दिक्कत कैसे सॉल्व की गई है, देखो तो ध्यान से। जब x नेगेटिव था तो cot इनवर्स की वैल्यू कहाँ आ रही थी? ऊपर आए थे सर पॉजिटिव pi by 2 से pi जब के x बीच में नेगेटिव था तो cot इनवर्स की वैल्यू कहाँ आ रही थी? पॉजिटिव पे सर pi by 2 से pi के बीच में कोई, तुम तो बोलते रहते हो बट कभी आधा सही कभी गलत बोलते हो ना यार। जब x नेगेटिव था तो cot इनवर्स की वैल्यू कहाँ आ रही है? पाई बाय 2 से, pi के बीच में तो उसको कहाँ ले आए? और x नेगेटिव में tan इनवर्स की वैल्यू कहाँ आना चाहिए? माइनस pi by 2 से 0 तो माइनस पाई करने से क्या हुआ? सर वो tan इनवर्स x की वैल्यूज में आ गए रेंज में ये बात समझ में आती है? तो आप उस को याद तो करना ही है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो ना कि x पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है और नेगेटिव में क्या हो गया। माइनस pi क्यों क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि cot इनवर्स जो वैल्यू दे रहा है वो कहां से कहां दे रहा है? pi by 2 से pi के बीच में है ना? तो उसको पीछे ले आने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये बात माइनस चमकी क्या? यस सर अरे हाँ, ये रटने वाला हाँ, तरीका, रटने वाला तरीका समझ में आया? समझा सर क्या ही समझा? रुको, अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या समझाया मैंने आपको। जरा हमको ये बताना आप, tan इनवर्स 1 बाई एक्स और cot इनवर्स x में बताओ तो रिश्ता कैसा होगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में सब बराबर ही हो रहा है ना। नेगेटिव में बताओ क्या होगा, बोलो। pi plus tan inverse नेगेटिव में क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x माइनस pi माइनस। ये बात चमकती है क्या? ये खेल सकते हो आप हमेशा। हाँ सर हाँ कॉपी करो फिलहाल अच्छे से, फिर आपको मैं एक और तरीका दिखाता हूँ करने का इसको। अच्छे से कॉपी करिए, फिर आपको एक और तरीका दिखाते हैं करने का इसको।
Go to the other class. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Done, sir. ठीक है, चमका? Yes, sir. एक और ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं मतलब ट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए, रॉन्ग वर्ड। आईटीएफ में बड़ा मस्त काम होता है, सॉर्ट ऑफ ट्रिक टाइप से कई बार यूज किया जाता है कि कोई भी फॉर्मूला ना बस पॉजिटिव के लिए प्रूव कर दिया जाता है, प्रूफ फॉर पॉजिटिव। और जो फॉर्मूला पॉजिटिव में आता है ना, उसमें x को -x से फॉर नेगेटिव के लिए किया जाता है। नहीं समझा क्या कह रहा हूं? समझा सर। बता रहा, रुको। नहीं समझा सर। ठीक है, जैसे tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, ये तो मानते हो ना आप, ये ट्रू है और x पॉजिटिव, कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. नहीं सर। नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि फॉर x नेगेटिव के लिए फॉर्मूला निकालना है मुझे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं x की जगह -x डाल दूं तो बोलो सही है गलत है? 5 minus. बोलो सही है गलत है, इतना बताओ, इतना पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? सही है ना? अरे भाई अगर x नेगेटिव है तो -x, तो अगर x नेगेटिव है दैट इंप्लाइज क्या, -x पॉजिटिव है ना? यस Yes. सर। यस सर। मान गाइस, हाँ, sir. तो -tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया बोलो? पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो दोनों लोगों को दिक्कत आ रही है उसमें, वो लोग सीधा यहां से यूज कर सकते हैं ना। क्या आ गया जो हम लोग ने पिछले पेज पे प्रूफ किया था, वो सेम आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो आईटीएफ में बड़ा अच्छा ट्रिक होता है ये, कि जो केसेस बनते हैं, केसेस क्यों बनते हैं? वेरिएबल के नेगेटिव पॉजिटिव होने से ना। तो सब कुछ पॉजिटिव में सॉल्व करो हमेशा, और पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में जब नेगेटिव में प्रूफ करना हो तो क्या करो, Minus एक्स x. को -x डाल दो और प्रॉपर्टी लगा के आगे बढ़ जाओ। ये बात चमकती है कि देन आल्सो यू ऑलवेज गेट द आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ चमका? कॉपी करो फटाफट।
बोलो कॉपी कर लिए? यस सर। अरे हेलो, सब लोग कॉपी कर लिए क्या? चलो ठीक। यस सर। सिक्स्थ वाला जो प्रॉपर्टी है दैट इज पाई बाय 2। डन सर। क्या डन? अरे ठीक है। हेलो अनय पटेल, आवाज आ रही है? हाँ सर। ये तीनों प्रूफ करना है। चलो पहला वाला प्रूफ करते हैं। अगेन ध्यान देना, मैं दो तरह से करूंगा, दोनों तरीके इंटरेस्टिंग है, आपको सिखाएंगे अलग अलग चीजें, हाउ टू प्रोसीड टू क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान देना आप। पहली बात तो हम लोग अब फॉर्मूलेस को पॉजिटिव के लिए ही प्रूफ करेंगे बस। साइन इनवर्स एक्स को ए पकड़ा दोस्त, या थीटा पकड़ा दोस्त, तो बताओ क्या होगा? थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? -π/2 से π/2। गधे, 0 से कहां लाई π/2। कर रहा है? फिर 0 से π/2। फिर cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। बताओ भाई, अल्फा कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से π। आप लोग को फील ही नहीं आ रही है एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है यार? क्या चल रहा है यार? ये हुआ ना आपका एक्स पॉजिटिव में आउटपुट, हाँ सर। हाँ सर। और नेगेटिव में ये आउटपुट हुआ। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? समझा सर। अरे देखो, बेसिक तो ग्राफ 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 ग्राफ, मैं क्यों ग्राफ 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 की तरह पागल हुआ हूँ? नहीं क्या समस्या है आप लोग को यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी फिलहाल। मुझे खुद पे डाउट करा दोगे तुम लोग तो, ऐसे तो यार इतना क्लियर है क्या? फाइन। हाँ सर। तो यहाँ से x क्या आ गया बताओ? साइन sin थीटा। थीटा। और यहाँ से x क्या आ गया? cos अल्फा। तो भाई क्या सीख गए हम? साइन थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अभी cos अल्फा को चाहे जैसे मन वैसे लिख दो तुम, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम ऐसे लिख दिए, साइन π/2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना? यस सर। कोई चाहे तो किसी, अब तो तुम सीख चुके हो ना, इसको हम किसी भी तरीके से चेंज कर लो, अंतर नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और cos अल्फा कैसे बना सकते हैं तुम बताओ? सर cos 2π π/2 माइनस 2π माइनस अल्फा। नहीं, cos ऑफ 3π/2 माइनस प्लस अल्फा, ये भी तो होगा ना साइन अल्फा, है ना? नहीं नहीं, हमको cos, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या, मेरे को क्या चाहिए, मैं गलत किया। मेरे को साइन में चाहिए ना, तो मेरे को साइन में चाहिए, तो साइन में मैं कैसे लाऊंगा? ये देखो, साइन ऑफ 3π/2 प्लस अल्फा विथ अ माइनस साइन। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। देखो ये सीखना तो पड़ेगा ना तुमको यार, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, ऐसा लिख लो, अब करते रहो, सॉल्व आ जाएगा। एनीवे मैं इसमें आता हूँ, आप करना चाहते हो सीखना, आप यहाँ पे भी करना। ये दोनों साइड साइन इनवर्स लिया, क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो साइन इनवर्स, बोलो भाई। sin of π/2 माइनस अल्फा। अब मुझे बताओ, ये तो प्रिंसिपल में ना थीटा, तो थीटा थीटा रहेगा। इसका Yes, sir. क्या बिहेवियर है बताना जरा, π/2 माइनस अल्फा का। अल्फा कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2। अल्फा इज फ्रॉम 0 से π/2। कौन गाइस बोलो, माइनस Yes, अल्फा sir. कहाँ से कहाँ है? माइनस π/2 से 0। तुमने क्या जोड़ दिया? π/2। तो क्या हो जाएगा? 0 से π/2 ना? यस हाँ सर। हाँ सर। ये भी तो प्रिंसिपल में आ गया ना? हाँ, तो क्या आ गया बताओ? π/2। हाँ सर। π/2 π/2 माइनस minus अल्फा, alpha. दैट मींस क्या आ गया बोलो? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2। π/2, दैट मींस बोलो कितना हो गया? sin inverse x plus Sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2.
समझ गए? हाँ सर। यस सर। ये अब हाँ, बस ये ध्यान रखते हैं हमेशा ट्रू नहीं है। ये ट्रू कब होगा? एक्स बिलोंग्स एलिमेंट्स में ना। नहीं नहीं, हाँ। रुको रुको, अच्छा मैं दिखाता हूँ। अच्छा मैं दिखाया नहीं, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कब ट्रू होगा? ये ट्रू होगा डोमेन्स में माइनस इनफी से -1 यूनियन 1 से इनफी। और ये ट्रू कब होगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफी से। एनीवेज कोई बात नहीं। मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किसके लिए किया है? फॉर एक्स। पॉजिटिव तो मुझे किसके लिए करना चाहिए? और नेगेटिव ध्यान रखना, जब एक्स पॉजिटिव बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये मीन कर चुका हूं, डोमेन से बाहर नहीं बात करूंगा, ठीक है? यस सर। अरे ये बात समझ में आती है? ऑटोमेटिकली आ जा रहा है डोमेन की वजह से, ठीक है? तो अब मैंने क्या कहा कि आप क्या करोगे? नेगेटिव माइनस एक्स ले लेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स, बताओ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये सही होगा गलत होगा? ऊपर सही होगा ना? सही होगा। यस सर। क्यों? अगर एक्स नेगेटिव है, सिंस एक्स इज नेगेटिव Minus- दैट इंप्लाइज माइनस Minus एक्स x इज is पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले के लिए फॉर्मूला लिख दिया, ऊपर से लिख दिया ना। अब बताओ Yes, sir. साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा? माइनस Pi कॉस minus इनवर्स एक्स। cos inverse x. चमक रहा है? कितना आसान हो गया प्रूफ। यस सर। क्या होगा बताओ? पाई बाय 2 को Sin. लेफ्ट शिफ्ट करो तो पाई बाय 2, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को राइट शिफ्ट करो तो क्या हुआ? हो गया प्रूफ। हाँ सर। यस सर। समझा कितना इजीली प्रूव हो गई चीजें? हाँ सर। हाँ सर। यस करो सर। जरा। सर ये यहाँ पर दूसरा वाला जो केस है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -3 पाई/2 प्लस अल्फा, उसमें भी वो डोमेन में आएगा जो अल्फा है वो। करना उसको सॉल्व करना, कि देखना इसमें करेक्शन कर वापस से। जो लिखा है तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है बता? तो जब तुम जब साइन इनवर्स लोगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या? साइन ऑफ बोलो प्लस अल्फा। -3 पाई/2 माइनस अल्फा, है ना? तो इसको खोलो, देखो ना माइनस अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -पाई/2 से 0 में लाई कर रहा है ना? 0। हाँ उसमें अगर -3 पाई/2 ऐड करोगे तो कहाँ चला जाएगा? -2 पाई से -2/2 -3 -3 है ना? -2 पाई हाँ। से -3 पाई, तो -2 पाई से -3 पाई में देखो ना क्या केस बन रहा है उसका। समझा? यस सर। हाँ सर समझ गया। करके देखना एक बार। -2 पाई से -3 पाई/2 ना? हाँ सर। करके दिखाऊं तो नहीं, कर लेगा खुद से? फिर कर लूंगा।
बोलो रब करें। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। रब करूं? यस सर। अरे ये प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो मैं आगे नहीं जाता हूँ, मैं पिछले ही वाले में ना एक और तरीके से तुमको करके दिखाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, मैंने एक्स पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, मैंने साइन इनवर्स एक्स को ए माना, तो ए कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से π/2। मैंने कॉस इनवर्स एक्स को बी माना, तो बी कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से π/2। 0 से ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी इज π/2। 90, है ना? बाय द वे, यहां से a प्लस बी का रेंज क्या आ रहा है? 0 से पाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अगर इफ आई फाइंड cos a plus b and it comes out to be 0, that implies a plus b is π/2। सही है गलत है? सही है सर। सोचो, मैंने a सही है प्लस सर। बी का रेंज फिक्स हो गया ना 0 से पाई, और अब मैंने Yes, cos sir. a प्लस बी निकाला। अगर cos a प्लस बी 0 हो गया तो 0 से पाई में cos a प्लस बी 0 क्या होता है? π/2 पे। या इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ आई फाइंड साइन a प्लस बी एंड क्या इट कम्स आउट टू बी, बोलो भाई 1। 1, दैट इंप्लाइज a प्लस बी, बोलो अगेन, चमक रहा है? π/2। ठीक है, सो नाउ अवर एंडिएवर हियर विल बी टू फाइंड फर्स्ट cos। चलो एक ही तरीके से कर लेते हैं, cos a प्लस बी निकालते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a cos b? cos A Cos A, cos minus B. sin A sin B। Now the problem is that we do know here sin A is how much? x X। cos A कितना होगा? √1 minus x square। दिक्कत है ना, cos A का अब दो वैल्यू होता है, cos A का वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, मालूम है ना ये बात? तो यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे सिर्फ Now- प्लस वाला लेंगे। now this is again a very important thing। cos A का दो वैल्यू है यहाँ पर, प्लस है या cos A का वैल्यू क्या है? माइनस। माइनस है। ओके, बट ये वाला वैलिड नहीं लेंगे होगा। और ये वाला ही लेंगे। क्यों ऐसा? A 0 से π/2 में। बिकॉज बोलो A इज 0 से π/2 में। एक्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? cos b इज इक्वल्स टू x। समझ रहा है? यस सर। तो साइन b का वैल्यू क्या होगा? √1 minus x square। प्लस माइनस माइनस बट माइनस क्या होगा? साइन b का वैल्यू विल बी प्लस ओनली, बिकॉज बोलो b belongs to 0 से π/2 और acute। चमका गया? अब डालो Yes, वैल्यू। cos का वैल्यू कितना आया? cos कितना है? √1 minus x square। cos b कितना है? x साइन a कितना है? x साइन b कितना है? √1 minus x square। वैल्यू कितनी आई?
0. तो हो गया ना। अगर तुम मेथड 2 से करते तो क्या होता, Sin A plus बताओ। sin A plus B को साइन ए sin A cos B कॉस बी प्लस plus cos A sin B साइन बी कॉस ए। डालो Cos A. वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कितना है x एक्स, कॉस बी का वैल्यू कितना है एक्स, x साइन बी का वैल्यू कितना है under 1 root 1 माइनस minus एक्स x square. स्क्वायर। 1 माइनस, समझ में आया क्या, क्या आ जाएगा हाँ, बोलो, 1 minus एक्स x square. स्क्वायर सर प्लस x 1 square माइनस, कट गया ना वैल्यू, क्या आ गया आंसर 1, मेथड 3 2 हो गया ना। ये बात चमकती है। Yes sir. हाँ सर। अरे चीज क्लियर है क्या अच्छे से, Yes sir. कॉपी कर लो। कॉपी कर लो अच्छे से। कॉपी कर लिए, हेलो। ठीक है, अभी तक जितना भी वर्ड से पढ़ाया है, जो प्रूफ्स किए हैं, एक बार उनको अच्छे से देख के अच्छे से समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. थ्योरी में अभी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है मुझे। इस वीक में अपन शीट्स डिस्कस करेंगे, तो आप शीट करना शुरू कर दो। जहां तक कहा था उसके आगे का एक दो, किस सेक्शन तक कहा था मैंने, आई थिंक एक्सरसाइज 1 का सेक्शन जी तक कहा था ना मैंने, सेक्शन एफ तक कहा था, कहां तक कहा था, G तक. एफ तक कहा था मेरे याद से। जी कर लो, अभी जी एच तक कर लो, जी एच तक करते रहो, सीट करते रहो, जी एच तक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। अभी इंटर कन्वर्जन बचा है, वो मैं दिखाऊंगा, वो अच्छी क्लास होगी। वापस से जो पढ़ाया उसको समझना, छोड़ मत देना कि हाँ हाँ 6 फॉर्मूले आ गए। वो 6 फॉर्मूले आपको सीट में कहीं भी मिल जाते, किसी भी कहीं मिल जाते। समझाने का प्रयास किया है, समझ के अच्छे से आधे घंटे शांत बैठ के मन में सारे प्रूफ कर लो। ये बात चमकती है, Yes sir. हाँ सर। ठीक है। चलो बाजू